नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है व्यवस्थापिका कानून बनाना। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको अन्य विषयों के लेसन प्लान बनाने हैं, अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। दूसरी बात, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा, विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र, चक्र 4 है आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि जो दीर्घ पाठ योजना होगा 40 मिनट का होता है। फिर प्रकरण डालेंगे, व्यवस्थापिका कानून बनाना। फिर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक लेसन प्लान में कुछ उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विशिष्ट सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श नागरिक चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, जूम कर दें, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में है, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी संविधान में वर्णित व्यवस्थापिका कानून बनाने के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र व्यवस्थापिका के बारे में समझ सकेंगे तथा जीवन में इनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। फिर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी व्यवस्थापिका से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आपका है शिक्षाविद, व्याख्यानविद, प्रदर्शनविद, प्रश्नोत्तरविद। फिर आपका दूसरे पेज में आते हैं, ये आपका होगा सहायक सामग्री, प्रकार से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, मैप, मॉडल, ग्लोब आदि। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र व्यवस्थापिका कानून बनाना के बारे में जान सकेंगे या सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी प्रस्तावना प्रश्न निकालने में होती है। तो आप पहले यहाँ डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रिया। ये कॉलम आपका बन गया। फिर आप यहाँ प्रश्न नंबर 1, सरकार कैसे बनती है? मतदान या चुनाव के द्वारा। मतदान कौन करता है? जनता। तीसरा प्रश्न है, जनता के लिए कानून कौन बनाता है? संसद, संघ। संघ केंद्र व्यवस्थापिका किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवस्थापिका के। व्यवस्थापिका के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक कथन हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका उद्देश्य कथन, यहाँ पे उद्देश्य कथन मिस हो गया है, तो यहाँ पे उद्देश्य कथन मिस हो गया। आपको यहाँ लिखना है, छात्रों आज हम सब मिलकर व्यवस्थापिका कानून बनाने के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चीज़ आपको इसमें लिख देनी जो मिस हो गया है। फिर आप प्रस्तुतिकरण, पहला शिक्षण में छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। पहला व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका शिक्षण में यहाँ पे आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित, दूसरे पेज में देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूँकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हैं। संसद कानून बनाती है, जिसे हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, भारत को राज्यों का क्या कहा जाता है? संघ। कानून, नंबर 2 क्वेश्चन, कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा। नंबर 3 क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, प्रस्तुतिकरण 2, शिक्षण छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। जूम कर दे थोड़ा और, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख लक्षण।
भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 3 सूचियाँ हैं। भारत के संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 3 सूचियाँ हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण, इसमें आपका ये थोड़ा गलत लग रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, जिनमें प्रमुख विषय है रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, बैंक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार आदि। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, जैसे पुलिस, मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, कारागार, सड़क, स्वच्छता, निचली अदालत आदि। फिर समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य दोनों के पास है, जैसे चिकित्सा, वन विवाह, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, परिवार आदि। बोध प्रश्न, हमारे संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधानमंडल के पास या राज्य के पास। सरकार के कितने अंग हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ 3 है। शिक्षण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आपको लिखना छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना, इसमें संसद तथा विधानमंडल शामिल है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून लागू करना, इसमें केंद्रीय तथा राज्य मंत्री परिषद आते हैं। तथा न्यायपालिका का प्रमुख कार्य न्याय प्रदान करना, इसमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आते हैं। यह तीनों अंग मिलकर सरकार को परिभाषित करते हैं। सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्य की, देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। सरकार के कितने अंग हैं? 3। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून लागू करना। लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के कार्य क्या हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4। शिक्षण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं। संसद तथा विधानमंडल के कार्य, कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने तथा खर्च करने का निर्णय लेना संसद का प्रमुख कार्य है। तथा राज्य विधानमंडल के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: अपने राज्य की सीमा के अंदर शासन व्यवस्था चलाने संबंधी दायित्व, शिक्षा, रोजगार, गरीबों के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण, जनसंख्या, सड़क, पानी की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करना राज्य के प्रमुख कार्य हैं, जो राज्य सरकारें अपने तरीके से करती रहती हैं। फिर आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य यहाँ करेंगे। यहाँ पे ब्लैक चार्ट पे ऐसे ही लिख के आपको चिपका लेना है। व्यवस्थापिका कानून बनाना है आपका प्रकरण था। संघीय व्यवस्था की 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हो गए। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में करेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी। अब अगर आप छात्रा हैं तो देंगी, अगर छात्र हैं तो देंगे, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका पुनरावृत्त प्रश्न आ जाएगा। सबसे लास्ट में पुनरावृत्त प्रश्न होता है, जो कि पहले, दूसरे, तीसरे प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण में आपका पुनरावृत्त प्रश्न होता है। तो पहला है इसमें, इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। डाक तार संबंधी मामले किस सूची के तहत आते हैं? संघ सूची में। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को। संसद में कितनी सूची हैं? 3। संविधान में कितनी सूची हैं? संविधान में कितनी सूची हैं? 3। कानून का निर्माण कौन करता है? संसद तथा विधानमंडल। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? संसद, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद को ही कार्यपालिका बोलते हैं। गृह कार्य, गृह कार्य में आप छात्रा लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को व्यवस्थापिका के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगा या देगी। अगर छात्र हैं तो देंगे, छात्रा हैं तो देंगी। फिर समालोचना, ये लिखकर आपको छोड़ देना है। तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।